और उनको कोई गवर्नर बनाने वाले नहीं हैं कांग्रेस के लोग अब, क्योंकि वो पावर में नहीं है। मतलब वो कांग्रेसी हैं। उनको ये कांग्रेस सपोर्ट टाइप के जो विचारधारा है उस टाइप का बयानबाजी से मुक्त होना चाहिए। देश का नागरिक के रूप में एक स्वच्छ ईमानदार व्यक्ति के रूप में उनको बयान देना चाहिए। जज को क्या जरूरत पड़ी है मीडिया के सामने आने के लिए? इट मीन्स ही इज नॉट एलिजिबल टू बिकम जज। मुझे तो ये लगता है कि भारत के नागरिक के रूप में, मैं नेता और पॉलिटिक्स से ऊपर होकर के मैं बोल रहा हूं। आनंद साहू साहब, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ये क्यों कह रही है कि हम जेल ब्रेक की तो जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन इस एनकाउंटर की जांच नहीं होनी चाहिए आने के लिए? यू टेल मी, अगर आपको लग रहा है कि ये एनकाउंटर सही है, फिर जांच से डर कैसा? राजीव त्यागी साहब, आज क्या जरूरत है काटजू जस्टिस काटजू जैसे लोगों को मीडिया के सामने में आके, अगर उनको इतना ही लग रहा है तो वो चलिए, मैंने तो उनका बयान कोट कर दिया था। अब आपने उनकी इंटीग्रिटी को इस पर ही सवाल खड़े कर दिए साहू साहब। लेकिन बड़ी मुश्किल तो ये है कि जो आपके खिलाफ बोले वो फिर कांग्रेसी हो जाता है, वो फिर दूसरी पार्टी का हो जाता है। एक मिनट, कहते हैं कि हम बीजेपी पार्टी, नो, आई एम फॉर द कंट्री, नॉट ओनली फॉर द बीजेपी। मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, सिर्फ बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। राजीव त्यागी जी, फिर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट समझ लीजिए बात ये क्यों कहती है कि हम एनकाउंटर की जांच कराने के लिए तैयार नहीं है? जेल ब्रेक की तो जांच करने के लिए एनआईए करेगा, लेकिन एनकाउंटर की जांच नहीं होगी। क्यों? देखिए, सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर जब रही है, मैं बोलता हूं तब चारों तरफ से बोलने लग जाते हैं। वो कहती है एनआईए जांच करेगी जेल ब्रेक कैसे हुआ। एनआईए इस बात की जांच नहीं करेगी एनकाउंटर फर्जी था या नहीं था, इस बात की जांच नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार रेस्ट्रेन करना चाहती है और कार्रवाई को रोकना चाहती है। कांग्रेस कहेगी। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जेल जब टूटी थी, देखिए अब साहू साहब, बीच में बोलना बड़ी बुरी आदत है। अगर आप, मेरी आवाज ज्यादा बुलंद है आपसे, फिर मैं आपको बोल नहीं दूंगा, चैलेंज के साथ कह रहा हूं। सुन लीजिए आप मेरी बात। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भोपाल में ये ट्रेजेडी हुई है और जेल ब्रेक हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस अंटा गाफिल थी, ठीक उसी तरह से जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था वाजपेयी सरकार के टाइम पे, तो पूरी सरकार अंटा गाफिल थी। सरकार ने देखा ही नहीं कि पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, पता नहीं चला कि पार्लियामेंट पे अटैक हो गया। आप बताइए, तो ये जो चीजें है ना भारतीय जनता पार्टी की, उनके हाथी की दांत खाने की और दिखाने की, और उन्हें पता नहीं है कि सिक्योरिटी क्या होती है, उन्हें पता नहीं कि सेंस क्या होती है। मैं पूछना चाहूंगा, काजू साहब ने एक बात उठाई है, जो बात इनके अगेंस्ट जाए वो सब राष्ट्रद्रोही हैं, और जो बात इनके पक्ष में जाए वो सब राष्ट्र प्रेमी है। तो भारतीय जनता पार्टी से कोई भी व्यक्ति राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट लेने नहीं आ रहा है। और नाम मेरे मित्र आपकी हैसियत है, भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो गवाही दी थी अंग्रेजों के पक्ष में, ताकि आप इतिहास खंगाल लीजिए। आरएसएस ने जिस तरह से गवाही दी थी अंग्रेजों के पक्ष में और अंग्रेजों के साथ खड़ी रही, तो आप तो देशद्रोहियों की संतान है, आप तो रियल में देशद्रोहियों की संतान है बीजेपी के लोग बाग। मैं साफ चैनल पे कह रहा हूं, और हिम्मत है तो मानहानि का मुकदमा करके दिखाइए। हमारे साथ मौजूद है त्यागी जी, हिम्मत है तो मानहानि का मुकदमा करिए मेरे खान साहब। आप देशद्रोहियों की संतान है। जो वीडियो सामने आया है और जिस तरह से इसमें कुछ पुलिस वाले जाते ही आपका मान संदिग्ध आतंकियों को मारते हुए नजर आ रहे हैं गोली से, मतलब एक कांग्रेस तो 7 साल रही राज में किया गया था कांग्रेस इन संदिग्ध आतंकियों को जिंदा नहीं रहने देना, इन्हें मार देना है। आपको लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में कई बार इस तरह की सिचुएशन आती है कि जो दुर्दांत आतंकवादी होते हैं वो अगर इस तरह से भाग रहे हो, उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही हो, तो पुलिस वाले अक्सर कोशिश ये करते हैं कि भाई इन्हें मार ही दिया जाए, क्योंकि जाएंगे तो इतने दिन जिंदा रहेंगे, इन्हें जेल में रखना पड़ेगा, केस चलेगा, उससे पहले फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया जाए। क्या ऐसा होता है? देखिए मेरी बात सुनिए, इनकाउंटर का मतलब मेरे भाई लोग को पता नहीं जो बैठे हुए हैं। इनकाउंटर का मतलब यह है कि जब अगर आप पे कोई अटैक कर रहा है तो आप इनकाउंटर करके उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। इनकाउंटर का मतलब यह है, ये लोग कर रहे हैं काउंटर 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 नहीं होता है। ये तो आदर्श स्थिति बता दी आपने। सुनिए बता रहा हूं मैं, पूरा प्लीज सुनिए पूरी बात, मुद्दे की बात करूंगा, फालतू बात नहीं करूंगा। जी जी। तो काउंटर जो है ना, ये लफ्ज यूज कर रहे हैं, तो इनको शायद थोड़ा सीखना चाहिए कि इट इज इनकाउंटर, और इनकाउंटर मींस इफ समबडी इज काउंटरिंग यू, यू आर इनकाउंटरिंग, ये उसका मतलब है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि इनकाउंटर केस में, एवरी इनकाउंटर केस में, वेदर फेक और नॉट फेक, वो कौन मरा क्या मरा वो सवाल नहीं कर रहा हूं मैं इसके अंदर, उनको इमीडिएटली केस रजिस्टर करना है। केस रजिस्टर करने के बाद भी उनको उसकी इंक्वायरी सीआईडी से करना है, और जितने वेपन जो भी यूज किया गया है वो पूरे वेपन
उसी वक्त में तमाम डिपार्टमेंट में लाके जमा करना है उन अधिकारियों ने। ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के है। और तब तक पुलिस अधिकारी को कोई प्रमोशन या गारंटी अवार्ड नहीं मिलेगा। प्लीज मुझे प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। जब ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट होने के बाद में मुख्यमंत्री जैसे आदमी इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए कहते हैं कि मैं जांच नहीं करूंगा, तो मुख्यमंत्री को फौरन रिजाइन करना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहना चाहिए आप रिजाइन हो जाइए क्योंकि यू आर नॉट फॉलोइंग आवर गाइडलाइंस। तो चौहान साहब को रिजाइन होना चाहिए। दूसरी बात ये कि इसकी इंक्वायरी एनआईए से नहीं की जा सकती क्योंकि एनआईए ने, आपको पता है, एनआईए ने इसी मालेगांव बम ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा को पहले आरोपी कहा और बाद में आरोपी कहने से मना कर दिया। तो एनआईए के भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। ये जो वीडियो अभी जो वायरल हो चुके हैं और कोर्ट के निगाह में भी आ रहे होंगे, जितने जस्टिस बैठे हुए हैं वो तमाम, प्लीज एक मिनट खत्म कर रहा हूं यार प्लीज। वो जस्टिस मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जस्टिस बैठ के इस केस की इंक्वायरी करे। अगर वो इंक्वायरी सही था, बिल्कुल सही था, लेकिन शिवराज की जो हुकूमत जो है चौहान की, वो इंक्वायरी करने वाली नहीं है। अगर करती भी है तो इंक्वायरी उनके हिसाब से होंगी, उसमें इंसाफ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज ने बैठ के वो तमाम वीडियो देख रहे हैं और वो एक तरफ आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि इंक्वायरी भी हो जाएगी तो भी इंसाफ नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट मतलब अभी इंक्वायरी शुरू नहीं हुई, आपने सवाल पहले खड़े कर दिए। इंक्वायरी कराना चाहिए, इंक्वायरी को मना किया जा रहा है, इंक्वायरी नहीं करेंगे। इंक्वायरी से क्यों बचा जा रहा है एनकाउंटर की? कोई बच नहीं रहे हैं समीर साहब। सबसे बड़ी बात है, पठान साहब को एक बात बताना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं वो निहत्थे थे, बहुत ही शरीफ लोग थे, ईमानदार लोग थे, उनको क्यों इनकाउंटर कर दिया? किसने कहा? आप सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। ये लोग अभी एक को मारे थे, आप ही लोग यही कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली, आप ये कह रहे हैं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं अभी तो एक को मारा था इन लोगों ने, अभी इससे पहले कितने लोगों को मारा है इन लोगों ने, कितने लोगों का खून बहाया, कितने बैंकों को लूटा, देश के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। उसके बाद एक के बाद एक घटना का इंतजार करते, पुलिस बड़े बड़े अधिकारी सब शहीद हो जाते, उसके बाद इनकाउंटर होता, तब आपको लगता कि हाँ इनकाउंटर सही है। यही आप कहना चाह रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं यू वेट फॉर द क्राइम और उसके बाद इनका इनकाउंटर हो, तब आपको पूरा जहन में उतरता। यानी देश में आतंकवादी मारते जाए लोगों को, फिर उन आतंकवादियों को प्यार से मारा जाए कि हाँ तुमने अब 10 लोगों को मारा, अब नहीं मार छोड़ेंगे, अब मार देते हैं तुमको। ये क्या मजाक बना रखे हैं आप लोग? क्या शर्म आनी चाहिए हमें। अमीर अगर साहू साहब मुझे लगता है ये उठा रहे हैं कि अगर हम पुलिस फोर्स पर सवाल खड़े कर देते हैं तो उनके मोराल पर क्या असर पड़ेगा? आतंकवादियों को मारना, अगर कोई पुलिस वाला अपनी जान पर खेलकर ऐसे लोगों का एनकाउंटर करता है, ऐसे लोगों को मार गिराता है, जैसा कि साहू साहब जिक्र कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है कि उनके पास फायर आर्म्स थे या नहीं थे, खुद पुलिस ही इसको लेकर क्लियर नहीं है। लेकिन जैदी साहब फिर भी अपनी जान पर खेलकर अगर कोई पुलिस वाला ये काम कर रहा है और आप पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दें तो उनके मोराल पर क्या असर पड़ेगा? हम तो हर तरह के इनकाउंटर के खिलाफ हैं। हमारी पार्टी की क्लियर लाइन है कि इनकाउंटर के नाम पर ये हत्याएं बंद होनी चाहिए। नंबर 1 मैंने शुरू जहां से की थी फिर वहीं से करता हूं। मैंने कहा था इस वक्त की दहशत कहने वाला, सच्ची बात कहने वाला वो देशद्रोही है। अभी जस्टिस काजू ने एक बयान दिया, वो भी किसी उसमें माननीय नहीं है, वो कांग्रेसी हैं या किसी और तरह के हैं। यानी कि जो भी इस वक्त बीजेपी की सरकार की नाकामियों के खिलाफ बोलेगा, बात करेगा, वो देशद्रोही है। मेरा सवाल फिर वहीं से शुरू होता है, बीजेपी के साथ वो देश के साथ, वो देश के साथ है। जो बीजेपी के खिलाफ है वो देशद्रोही है। मेरा सवाल फिर वहीं से शुरू होता है कि ये जब इनका ट्रायल किस स्टेज पे था, इनका ट्रायल चल रहा था, ये ट्रायल किस स्टेज पे था, और जब ये इतने दुर्दांत आतंकवादी थे तो इनका डेली बेसिस पे ट्रायल चलने के बाद क्यों नहीं इन्हें सजा दी गई? फांसी पे लटका दिया गया होता, कोई एतराज नहीं होता। सवाल ये बन जाता है जब टीवी क्लिप वही गाँव वालों ने बनाई है, दूसरों के भी सुन लीजिए साहू साहब जी, जब गांव वालों ने बनाई है या पुलिस वालों ने बनाई है, वहां हम तो मौजूद नहीं थे। वो कह रहे हैं कि मारो मारो,
ये 5 सरेंडर करने को तैयार है, 3 जाने को तैयार है, उन्हें सबको मारो। एक लेटा हुआ है, कोई वो नहीं है, उसके हाथ में थोड़ा सा हिलडुल्ला है तो उसके वहां गोली मारते हैं। 5 फुट की दूरी से आप उनके गोली मारते हैं और फिर कहते हैं कि साहब वो इनकाउंटर जायज है। तो ये जायज कैसे हो गया? तो मेरा सवाल एक और बनता है, जब बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आती है, ये आतंकवाद या आतंकवादी घटनाओं में ही इजाफा क्यों होता है? उससे पहले नहीं होता। ठीक है, सवाल ये बनता है, जिस दिन से, 1 मिनट समीर साहब बात मुकम्मल करने दीजिए, जिस दिन से बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई है, सीमा पे रोज एक जवान मरता है, सोच के भी आवाज नहीं उठा सकते क्यों मर रहा है। आप लोग जिस तरह के अब मैं कहता हूं, करते हैं, जुल्म बच्चे जन रहा है, पूछाओ बाजार में, बिल्कुल अब अदल को साहिबे औलाद होना चाहिए। अब इस बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ लामबंद होके इसका बेनकाब करने का वक्त आ गया है। केरल में जिस तरह से निहत्थे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शशिकांत शर्मा जी जिस बात का जिक्र जैदी साहब कर रहे हैं, क्या ये एक टेंडेंसी बनती जा रही है क्या कि सरकार के खिलाफ अगर आपने बयानबाजी की तो फिर आपको देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा? मतलब सवाल ही ना खड़ा करो। सवाल खड़ा करना तो जमहूरियत की खूबसूरती है ना, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है ना। सर बड़ा पेचीदा होता जा रहा है ये मामला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आज का डिबेट किस सब्जेक्ट पे लिया जा रहा है। ठीक है ना, ये काउंटर हुआ है या फेक काउंटर था, या उनके पास नए कपड़े कहाँ से आए, घड़ियाँ कहाँ से आई, मोबाइल कहाँ से, हथियार कहाँ से आए। ये टोटल एक, ये जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग सिर्फ 1 घंटे का डिबेट नहीं करने बैठे, हम लोग का 1 घंटे का टाइम पास करने बैठे हैं। किसी तरह का कोई हल तो आपके सामने निकला नहीं समीर भाई, ऐसा आपको लग रहा है? आपने हर आदमी अपने अपने तरीके और नहीं, किसी मैं आपको बता रहा हूं, आपको बता रहा हल कैसा निकला नहीं ये? नहीं, ये चाहे वो एक से एसीपी साहब हो, चाहे कांग्रेस हो या और भी अन्य पार्टियां हो, कोई मसले, इस मसले का कोई हल निकला नहीं अभी तक कि क्या चाहते हैं हम लोग। चाहते इसकी इंक्वायरी हो, हम लोग चाहते हैं क्या? एसीपी साहब आप 1 मिनट चुपचाप रहे। एसीपी साहब आप चुपचाप रहे, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस होगा किंतु मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा। आप एसीपी रहे होंगे, पर्सनल नहीं हुई है, पर्सनल नहीं हुई है, कितने साल एसीपी थे, पर्सनल नहीं हुई है। हाँ, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि हम जब बोल रहे हैं तो हमें बोलने दिया जाए ना, फिर या तो हमें खुल के बोलने दिया जाए। बोलिए, आप अपनी बात करिए ना, आप अपनी बात कीजिए, तो हमें बोलने दिया जाए प्लीज। हाँ, मैं कह रहा हूं, मैं ये जो काउंटर हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए, जांच हो रही है। जेल से जो कैदी भागे हैं उनकी बात होनी चाहिए, और रामशंकर जिनकी जो हत्या की गई है, जिस सिपाही की हत्या की गई है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। सारी बातें आतंकवादियों पे हो रही है, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एनकाउंटर क्यों होना चाहिए? उसकी जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। उस हवलदार की हत्या कैसे हुई होना चाहिए, हम ये मांग करेंगे, वो वहां की सरकार डिसाइड करेगी। शिवराज चौहान ने इंक्वायरी को मना किया है, वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब में इंक्वायरी करना जरूरी है। एसीपी साहब सिर्फ साध्वी प्रज्ञा सिंह का जिक्र 3 बार उन्होंने किया है, 1 बार। अरे और भी सब्जेक्ट है, उनके बारे में जिक्र कीजिए एसीपी साहब। 1 बार सिर्फ किया हूं, 1 बार। नहीं, हम मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती है। नहीं, तो ये बताइए मुझे कि अंडर ट्रायल्स में फर्क क्यों हो जाता है? शर्मा जी, अंडर ट्रायल्स में फर्क क्यों हो जाता है? साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित का जिक्र होता है, वो लोग भी अंडर ट्रायल्स थे। ये जो 8 संदिग्ध आतंकी मारे गए वो भी अंडर ट्रायल्स थे। क्या वो जेल से भाग गए? उन्हें दुर्दांत आतंकवादी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप मानने को तैयार नहीं होते। अगर आपका जो लॉजिक है वो हर केस में यही होगा ना, या फिर मजहब देखकर फैसला करेंगे? न्यायालय में भरोसा, इसीलिए वो अभी तक, वो न्यायालय पे भरोसा, इसीलिए अभी तक न्यायालय पे भरोसा रखिए, हर केस में रखिए। इसीलिए फेक एनकाउंटर की इजाजत नहीं है इस देश में, इसीलिए फेक एनकाउंटर की इजाजत भागने की जरूरत नहीं दी गई है। जब उनको न्यायालय में भरोसा था, ट्रायल में चल रहा था, तो भागने की जरूरत क्या थी? साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित को न्यायालय का भरोसा है। लेकिन पुलिस का फर्ज यह होता है कि अगर कोई कैदी भागा है और अगर वो पकड़ा जा सकता है तो उसे जिंदा पकड़ा जाए, वहां की मार दिया जाए। क्या रही होगी ना, तो हमने देखा ना, कानून के सामने पेश करना पुलिस की जिम्मेदारी है। यही तो फर्क होता है एनकाउंटर और फर्जी एनकाउंटर में। ठीक है, राजीव त्यागी जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। त्यागी जी। समीर साहब कृपया समय दीजिए 30 सेकेंड जी। देखिए समीर साहब, मैंने एक सवाल उठाया था कि सिम्मी के आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी ने के छोड़े, उसका कोई जवाब नहीं मिला। एक सवाल और है मेरा कि एनसीटीसी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर खोलने की बात हम लोगों ने शुरुआत की थी 2012 में, मनमोहन सरकार ने, तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था।
मुंबई हमलों के बाद इसकी सुबगाहट शुरू हुई थी। 2012 में इसका कंक्रीट प्लान कांग्रेस सरकार ने बनाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विद्रोह किया उसका या विरोध किया, मैं यही कहना चाहूंगा। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, हेमंत करकरे जो मुंबई अटैक में शहीद हुए वो इनके लिए राष्ट्रद्रोही हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से संघ काम कर रहा था हिंसा को लेकर के, साध्वी प्रज्ञा से लेकर सीमानंद से लेकर के और कर्नल पुरोहित तक उनकी पोल खोलने का काम किया, इसलिए हेमंत करकरे देशद्रोही हैं। लेकिन जो इनके साथ खड़ा हो राष्ट्रप्रेमी है, मैं पूछना चाहूंगा ये क्या राष्ट्रप्रेम है? आतंकवाद तो आतंकवाद है, चाहे वो हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, ईसाई करे। तो इसलिए मेरा कहना यह है, आनंद साहू साहब कृपया अपने गिरबान में झांक लीजिए कि कितना आप शहीदों का सम्मान करते हैं, कितना आप देश की सीमा को सुरक्षा कर पा रहे हैं, कितना आप नौजवान के लिए काम कर पा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और निश्चित आज गड़े मुर्दे उखाड़ने का वक्त नहीं है, आज ताजा बयान में जांच करानी चाहिए। काउंटर हुआ था उसको भी आप जैसे गड़े मुर्दे आपकी जो नाकामियां उसको अगर निकाल के लाता हूं, गड़े मुर्दे पार्लियामेंट में क्या किया जा रहा है और आपकी सरकार रहती है। 26/11 में जो लोग शहीद हुए थे, 26/11 में जिन पुलिस के जवानों ने शहादत दी थी उस पर भी सवाल उठाए थे दिग्विजय सिंह ने। बाटला हाउस एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए दिग्विजय सिंह ने। पाकिस्तान रोज सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है। आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं वो, मारे गए हैं। ये नहीं हो सकता कि वो कुछ भी बोल रहे हैं पार्टी उसे किनारा कर लेगी। पूरी तरह से पार्टी में बने रहेंगे, खो बैठे उनको इलाज करवाना चाहिए। मच्छी बाजार। आनंद साहू साहब, कांग्रेस के नेताओं को थोड़ा सा शर्म आने के लिए कहिए कि किस तरह से एक के बाद एक उनके झूठे कोर्ट में भी साबित हो गए हैं। कम से कम आज तो इस तरह का बयानबाजी ना करें। आप एक चीज बताइए मुझे, खाली सारे लोगों से मैं एक सवाल कह के मैं अपना बात खत्म कर रहा हूं। क्या ये सिमी के लोग कोई छोटे मोटे चोरी चकारी में गए थे जेल? कई जेल में भाग चुके थे, कई रॉबरी करे थे, मर्डर किए थे, अपहरण किए थे, इस तरह के घटना में संदिग्ध थे। ये दहशतगर्द तो आपके कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों का अगर फर्जी एनकाउंटर हो जाए तो भी इस देश में किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। इनको जेल में नहीं थे कोई जिसको आप उनको मरहम पट्टी करके और फिर उसको छोड़ दें, 10-5 और हत्या करने के बाद उसको मारने का। शमशेर साहब इसका जवाब देंगे बहुत छोटे में, 30 सेकंड दूंगा आपको। इनसे बहुत छोटे में साहू साहब कहना चाहता हूं, जो क्राइम गिना रहे हैं इन तमाम लोगों के, मतलब ऐसा क्रिमिनल अगर हो तो उसका तो फर्जी एनकाउंटर ही बनता है। नहीं, गलत कह रहे हैं ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है और कहीं भी लिखा नहीं कि वो छोटे छोटे को मारा ना जाए और आतंकवादियों को मारा जाए। कानून है और इसका जवाब एक ही मिलेगा कि इस केस की निष्पक्ष इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज करे। दूध के दूध, पानी का पानी बाहर निकल जाएगा। वो कांस्टेबल की मौत जो हो गई है वो बहुत दुख की बात है। किन हालात में वो कांस्टेबल मरा है इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। उनकी मौत के जवाबदार कौन है मालूम पड़ना चाहिए और इसकी इंक्वायरी सिर्फ सिटिंग हाईकोर्ट जज ही कर सकते हैं, एनआईए नहीं करेगा। चौहान साहब ने इंक्वायरी करने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर खान साहब, आनंद साहू साहब, राजीव त्यागी जी, शशिकांत शर्मा जी और अमीर हैदर जैदी साहब हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। निश्चित तौर पर सवाल जो उठ रहे हैं उसको उठाने में कोई गलती नहीं है और सवाल उठाने से ही कोई देशद्रोही या देशभक्त नहीं हो जाता। इस देश में हमको यह समझना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ यह जरूर यह देश चाहता है कि जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब जल्दी मिले और अगर एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो उसकी भी जांच हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत क्लियर कट डेडलाइन गाइडलाइंस है इसको लेकर भी कि अगर एनकाउंटर कोई होता है तो कब उसकी एफआईआर होनी चाहिए, आगे उसकी जांच को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, वो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए यहां पर भी। आज बिग बुलेटिन में बस इतना ही। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।